कि आपका और तीफी भट्ट साहब का कोई इख्तलाफ है, बोल चाल नहीं है। हम आपस में बात करें या ना करें, मिले या ना मिले, ये हमारा अपना घर का मसला है, बाहर का नहीं है। लेकिन मैं आज भी मेरे जज्बात वैसे ही हैं जैसे बड़ों के लेते हैं। जहाँ उनका पसीना गिरेगा गोगी भट्ट का खून गिरेगा। और नलैक आदमियों की नलैक ही गल्लां होंदियां, और की हसना। वो तो हाली भी है कि जेड़ा मेरे सामने गल गलत करेगा तो मैं उस तो गुस्सा जरूर करांगा। मेरा राइट है, मेरा हक है। तू कौन होना भाई गलत सानू कहण वाला? क्या किसी ने अब इन हालात में कोशिश की है कि आप ट्रकों वाला ग्रुप के और आपके मबैन नहीं, कोई मेरे ऐसा इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। फिर 2-3 साल का अरसा बीच में ऐसा है कि इनका और तीफी भट्ट साहब का राब्ता है आपस में, इसलिए कि उन्होंने बड़े गंदे और गलीज काम किए हुए हैं। उनकी औरतों को उठवा के इन्होंने जलील करवाया हुआ है। मैं अपना न्याय हर तरह के देने के लिए तैयार हूँ, अपनी कसम देने के लिए भी तैयार हूँ, आप अपनी सफाई देने के लिए भी तैयार हूँ कि यार इस इनकी महफिल में फलान फलान बैठा हुआ था तो इन्होंने कहा हमारी टीपू ट्रकों वाले के बेटों के साथ दुश्मनी है। अगर ये बात भी आप ले आए ना तो हम कसूरवार हैं। उनके चौंक पे जाके रात को 3 बजे फायरिंग कर आते हैं, ये मेरे चौंक पे आके फायरिंग करके फिर भाग जाते हैं। अच्छा, यहाँ आपकी भाई वाली बात से एक चीज़ याद आई। जो भाई भाई करके दिखाते थे वो भी आपके खिलाफ बड़ा बोले, फिर सुलह हो गई। और अब क्या जी सर, वो जब तल्लुकात आदमी को गलती हो, गलती पे हो। तल्लुकात अब खुशगवार हैं और ये कोई दिल में जी, मैल तो नहीं मेरे कोई? मेरे तो उनके साथ तल्लुकात इतने नहीं थे। उनका इसरार भट्ट साहब है, उनके साथ मेरा प्यार था। उनके बड़े भाई, वो बड़े अच्छे हैं। तो ये भी अब भाई है, जब हमारी चीज़ किसी से ख़त्म हो जाए तो फिर दिल दिल से ही साफ है। होती है। हमारे पूरे ख़ानदान की फिर दिल से ही ख़त्म होती है। अब अगर बड़ों ने कोई फैसला किया तो आमीन है मुझे। अच्छा, वो हमारे भाई हैं। अब आप लोगों के आपस के रास्ते और नहीं, सिलसिले। मेरा नहीं है। ऐसे में आपको, अगर किसी और का तो वो उसका मुझे इल्म नहीं है। तो उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं गलत गलत लोगों के साथ था या गलत लोगों का साथ दे रहा था। अच्छा, जिस तरह एक भाई भाई से हम बात कर रहे हैं कैसर भट्ट साहब के हवाले से, एक ज़ाहिर है म्यूचुअल दोस्त बीच में आए, कुछ ख़ानदान बीच में आए, उन्होंने आप दोनों को जोड़ा आपस में। क्या किसी ने अब इन हालात में कोशिश की है कि आप ट्रकों वाला ग्रुप के और आपके मबैन नहीं, कोई मेरे ऐसा कोई? इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। मेरी इनसे कभी बात नहीं हुई जब का मैं आया हूँ, ना मेरा इनके साथ कोई राब्ता है। हम्म, लेकिन वो हमारे भाई हैं। जब मान जो लिया एक को, कह जो दिया कि आप हमारे भाई हैं, हम्म। तो फिर वो हमारे भाई हैं। बस इतना मैं जानता हूँ। अच्छा, अभी आप मीडिया टॉक भी कर रहे थे और उसमें आपने एक चीज़ का इंकशाफ भी किया। ये बातें थी पहले भी, सॉरी, किस लेकिन चीज़ का? आपके कि एक टाइम ऐसा था कि तीफी भट्ट साहब और बलाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते जी थे। बिल्कुल, ये तो सबको वो पता। अंकल कहता था और ये सारी जी बातें, ये आज आपने ऑन कैमरा कन्फर्म किया इस चीज़ जी, को। ऐसे ही है, सही तो है। ये अंकल अंकल से होते हुए मामलात इस नैच तक कैसे पहुँच गए? सर वो देखे ना, अब देखे, वो मुनाफ़िक़त तो उनके अंदर थी ना, हमारे तो नहीं थी। हमारे ख़ानदान के अंदर नहीं थी। देखें, अब मैं आपकी वसात से ये बात कर रहा हूँ। 2010 को इनका वालिद मर्डर होता है। फिर मेरा ख्याल आ जाता है ये 2024 या 25 को 24। ये वाक़या होता है। उसमें 14-15 साल है। फिर 2-3 साल का अरसा बीच में ऐसा है कि इनका और तीफी भट्ट साहब का राब्ता है आपस में। बलाज फैमिली हम्म। सबका तीफी भट्ट साहब का राब्ता है। एक आपके साथ दूस नहीं था? जी नहीं, मेरे साथ नहीं था। मेरा इनके साथ इतना कभी रहा नहीं। हम्म। ना इतना प्यार है, ना इतनी लड़ाई रही है इनके साथ। इतनी नहीं, लेकिन ये प्रोपोगंडा की चीज़ें चल रही हैं। तो मैं इनके साथ ना प्यार में इतना करीब था, ना लड़ाई में इतना करीब था। ठीक है, हमारी थी नहीं। ये सारा मिक्स कर रहे हैं, वो इधर की लड़ाई, इधर की लड़ाई, इधर सबको मिक्स करके ना वो लोगों के लिए हमदर्दी लेने के लिए ना एक प्लेटफार्म में ले आए हैं। बट के साथ, बटों के साथ, बटों के साथ, बटों के साथ। वो अब दूसरी जो इनकी जिनके साथ दुश्मनी है, अब उनका बताएं तो वो इनकी बड़ी इंसल्ट होगी। इसलिए कि उन्होंने बड़े गंदे और गलीज काम किए हुए हैं। उनकी औरतों को उठवा के इन्होंने जलील करवाया हुआ है। तो फिर इनकी अपनी लड़ाइयाँ। अब आप बताएं, ये बताएं कि हमारी फलान फलान से झगड़ा था, तो अगर उसका बताएंगे तो वो हिस्ट्री आएगी सामने। तो ये उस चीज़ को ना, अब ना उसको छुपाने के लिए ना, कभी जैद, कभी बकर, कभी उधर, कभी इधर, ये इनकी चालें हैं जो ये कर रहे हैं। अब देखें, 14 साल में 15 साल बाद ये दूसरा वकूआ होता है। जैसे भी हुआ है, मेरे इल्म में नहीं है, या जिसने भी किया या मेरे इल्म में कुछ भी नहीं है। मैं अपना न्याय हर तरह के देने के लिए तैयार हूँ, अपनी कसम देने के लिए भी तैयार हूँ, अपनी सफाई देने के लिए भी तैयार हूँ। जैसे ये JIT मुतमिन हो, वो नहीं, वो नहीं, अड्डे वाले।
ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ नहीं, JIT ਜਿਹੜੇ पुलिस उन्होंने तो मेरे से इल्ज़ाम लाया। उनके लिए मैं कोई किसी किस्म की उनको सफाई देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं पुलिस को देने के लिए तैयार हूँ, वो जैसे चाहें। मैं उनके लिए उनकी आप तसल्ली इतने के पूरा लिए तमाद हैं? जी है ही, मैं मुझे इसलिए पुरतमाद हूँ कि मेरा तल्लक कोई नहीं, तो इसलिए तो हूँ ना, तो ये बात कर रहा हूँ। तो वो 14 साल में आप देखें हमारे ख़ानदान में किसी ने इनकी तरफ कोई बात ही नहीं कही किसी जगह कि ये आप ले आए, हम लाहौर के रहने वाले हैं साहब, आपका बड़ा वर्क है लाहौर में, किसी जगह पे ले आए आप, कोई बात ऐसी ले आए कि यार इस इनकी महफिल में फ़लान फ़लान बैठा हुआ था तो इन्होंने कहा हमारी टीपू ट्रकों वाले के बेटों के साथ दुश्मनी है, अगर ये बात भी आप ले आए ना तो हम कसूरवार हैं। हमने 14 साल इनकी तरफ ना देखा है, ना इनकी कोई बात सुनी है, ना इनके खिलाफ कोई बात की है। आहर मैला कौन था, मुनाफिकत किसके अंदर थी, इनके अंदर। देखें अब ये उधर अंकल भतीजा चाचा भतीजा रिश्ते चलते पे, उसके दौरान ही ये शराब पीते हैं और ऊपर से गोलियां खाते हैं, कोई भी नशेवर। तो जाके उनके चौक पे मरतबा ये फ़ोन चल रहे हैं, उनके चौक पे चले जाते हैं, घर नहीं चौक, सारे ये कर रहे हैं घर गए, घर नहीं चौक, और घर में फ़र्क होता है। उनके चौक पे जाके रात को 3 बजे फायरिंग कर आते हैं, ये मेरे चौक पे आके फायरिंग करके फिर भाग जाते हैं। यानी कि अगर फायरिंग ना होती तो बात आगे बढ़ सकती थी सुलह की? नहीं, हमारी तरफ से बड़ी हुई थी फायरिंग का, इनके पास कोई जवाब नहीं था फायरिंग करने का। मैं ये बात कर रहा हूँ ना, इस हवाले से बहुत सारी कोई फ्रेश जवाब नहीं था, खबरें थी अंदर पहले दिन से मुनाफिकत चल रही थी। वो जिस दिन ड्रिंक बहुती होगी तो वो मुनाफिकत बाहर आ गई। ऊपर अल्लाह पाक भी तो है ना, वरना मौसा मेरा वही आपसे इनके किसी झूठ में आ जाते, मेरा ये पूछने का मकसद है कि ये बातें फिर सच हैं कि अगर ये फायरिंग वाला वाकया ना होता तो शायद आप लोगों की सुलह हो जाती। नहीं, देखिए मेरी एक बात सुने ना, फायरिंग वाला वाकया हो गया, उसको भी 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, उसमें भी हमने फिर भी इग्नोर किया। फिर भी हमारी तरफ से किसी कोई कह दे, कोई ये आदमी सच्चा ले आए कि यार ये इनके खिलाफ बात करते थे अड्डे वालों के खिलाफ, या इनकी सोच थी, आप कोई भी नहीं ला सकेंगे, इसलिए कि हमने की नहीं कभी। उसको भी हमने फायरिंग को भी इग्नोर किया। तो पता नहीं अब इनके क्या क्या दिल में था और क्या है, ये बेहतर जानते हैं। अच्छा, एक बड़ा ज़ोर शोर से बातें होती रहीं, जिन दिनों आप मफरूर भी थे, मुख्तलिफ इस हवाले से वीलॉग्स भी किए गए कि आपका और तीफ़ी भट्ट साहब का कोई इख्तलाफ है, बोल चाल नहीं है, और लेकिन तीफ़ी भट्ट साहब अपने एक इंटरव्यू में बात करते हैं। नाज़रीन, एक बड़ा दिलचस्प डायलॉग है तीफ़ी भट्ट साहब का, ज़रा पहले मैं वो आपको सुनाना चाहूँगा। ये ज़रा सुनिए वो गोगी भट्ट साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। नहीं तो सानू तीफ़ी भट्ट कवे सी गोगी भट्ट नूं मरवा देने ते सी सुलह कर लैंदे ठीक है। मैं कहे ओनू कह दवी कि मैं अपने घर दा मच्छर नहीं किसी नूं मारन दिंदा ते ओदा गोगी भट्ट ही। जी, तो आपने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अपने घर दा मच्छर ना मारन दवा, तो फिर गोगी भट्ट है, यानी आपसे प्यार की एक इंतहा का इजहार कर रहे हैं। वो देखे मैं इसको और कुछ दिन पहले मैंने ये भी सुना, एक मुझे बता रहा था कि गोगी भट्ट साहब कहते हैं जी जिथे तीफ़ी भट्ट साहब दा पसीना उत्थे मेरा खून। नहीं कहता नहीं, कवांगा नहीं, फिर आपने सुना है, अब डायरेक्ट मुझसे सुन ले। अब मुझे किसी बंदे ने बताई ये बात जी ऐसे ही है। देखे वो हमारा घरेलू कोई मसला है, हम क्यों नहीं बात आपस में करते, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आएँ, वो मेरे बड़े हैं, वो मुझे औलाद की तरह जानते हैं, मैं उन्हें बड़ों की तरह जानता हूँ। हम आपस में बात करें या ना करें, मिले या ना मिले, ये हमारा अपना घर का मसला है, बाहर का नहीं है। लेकिन मैं आज भी मेरे जज्बात वैसे ही हैं जैसे बड़ों के लेते हैं, जहाँ उनका पसीना गिरेगा गोगी भट्ट का खून गिरेगा, ठीक है। आपने सुना नहीं, आप सुन लें। पहले किसी ने आपको कहा, मैं आपको कह रहा हूँ, वो मेरे बड़े हैं, हम बोले ना बोले एक अलग बात है, लेकिन उनका प्यार इतराम मेरी जान से भी बढ़ गया। मुझे उनकी जान जो है ना, मेरी अपनी जान से भी बढ़ गया, ये मेरा। अच्छा, एक और बात नाजरीन की दिलचस्पी के लिए जरा लाइट मोड की कर लेते हैं। दुश्मनियाँ हमने बहुत खेली हैं, कर लो कोई। जिस टाइम टीवी पे खबर चलते देखते थे, या ज़ाहिर है मोबाइल तो इस्तेमाल करते ही होंगे ना, तो अपनी गिरफ्तारी की इतला आती थी, तो क्या उस वक्त आप हंसते थे, क्या होता था? नहीं, टीवी तो नहीं हंसता नहीं सा, नलैक आदमियों की नलैक ही गल्लां होंदियां, और की हसना, मैं पागल थोड़ी था उन्होंने पीछे लग के सा।
ਕਿ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਗਹਿ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਕ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਮਾ ਸਕਨੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ, ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ही झूठे ने, तो आपे ਸਾਨੂੰ झूठ बनाई जा रहे हैं, आप ही सच्चे बनी जा रहे हैं। हूँ इससे पहले आपके पास किसी के पास ये चीज़ आई है, किसी ने बात की है कि 7 तो पर्चे उसके ज़ाती हैं, उसमें आमुदई नहीं है और लोग हैं। एक तो मैं कह रहा हूँ साथ ही फर्स्ट कज़न है उसका, उनका रिश्तेदार है, साथ ही वो उसका घर है, एक उसका मर्डर है उस मर्डरों में। तो वो अब वो मारा तो नहीं ना बंदा, वो कज़न इनका है, इनके साथ रह रहा है, इनके साथ आ जा रहा है, इनके साथ उनका खून का रिश्ता है, ये उसे मार देते हैं तो कहें जी ये तीफी भट्ट का कोई रिश्तेदार थी या गोगी भट्ट का रिश्तेदार थी, ये तो बात नहीं ना, ये ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, जब नेगेटिव अफवाह को सुनते थे, कोई नेगेटिव बात सुनते थे, किस तरह बर्दाश्त कर जाते? गुस्सा तो आता होगा? नहीं, गुस्सा तो बड़ा आंदा जी सर, वो तो हाली भी है जो मेरे सामने गल गलत करेगा तो मैं तो गुस्सा जरूर करांगा, मेरा राइट है, मेरा हक है। तू कौन होना बई गलत सानू कहण वाला? तू उस गलत किस तरह सानू कह सकना? कोई नहीं। और गल का गुस्सा है भी इसी कहिए कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? इसी उन्हें पूछांगे भी, कानूनी भी पूछांगे, अखलाकी भी पूछांगे, साडा हक है। तू होना कौन है बई गलत गल? हाँ देख कोई साडी जात च कोई फॉल्ट है ना, तुसीं बिल्कुल ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਉੱਥੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੇ, 4 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਪ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 1-2 ਜਿਹੜਿਆਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋਏ ਆ, माफ़ी देती है ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? या नज़रअंदाज कर दी? ये कह जी सकते हैं? अल्लाह पाक की सारे सिद्धे रस्से लाने वाला है। अल्लाह पाक की दिलों के विच एक दूसरे की मोहब्बत पा देता है।